नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। एक रिपोर्ट कितना नुकसान कर सकती है, ये इस वक्त गौतम अडानी की हालत से पता चल सकता है। गौतम अडानी जितनी तेजी से दुनिया के अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल हुए थे, अब उससे कई ज्यादा तेजी से अडानी इस लिस्ट से बाहर भी होते हुए नजर आ रहे हैं। अडानी को दिन ब दिन कितना नुकसान हो रहा है और अडानी के शेयरों में कितनी गिरावट आ रही है, ये मैं आपको इस शो में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें और साथ ही इस पूरे मामले पर अपनी राय हमें जरूर साझा करें। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने अडानी को ऐसा झटका दिया है कि अडानी अब दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। पिछले हफ्ते तक अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन अब 11वें नंबर पर आ चुके हैं। कहा यह भी जा रहा है कि हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट का असर संसद में बजट सत्र के दौरान भी देखने मिल सकता है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को घेरने का काम करेगा। इस रिपोर्ट को पब्लिश हुए अभी हफ्ता भर भी नहीं हुआ है और ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी की कुल संपत्ति कम होकर महज 84.4 अरब डॉलर रह गई है। अब आपको बताते हैं कि अडानी के शेयरों के क्या हाल है। अडानी इंटरप्राइजेस का रिपोर्ट आने से पहले भाव 3,508 रुपए था, जो अब गिरकर 2,662 रुपए हो चुका है। इसमें लगभग 25% की गिरावट दर्ज की गई है। अडानी टोटल गैस का भाव रिपोर्ट आने के पहले 3,940 था, जो अब गिरकर 2,382 हो चुका है। इसमें 40% की गिरावट देखने मिल रही है। अडानी ग्रीन एनर्जी का भाव पहले 1,912 रुपया था और अब रिपोर्ट के बाद ये 1,189 हो गया है। इसमें लगभग 38% की गिरावट देखने मिली है। अडानी ट्रांसमिशन के शेयरों का भाव अब 1,611 रुपए है, जो पहले 2,737 रुपए था। इसमें सबसे ज्यादा 82% की गिरावट दर्ज की गई है। अडानी पोर्ट की कीमत पहले 756 रुपए थी, अब इसकी कीमत जो है वो 567 हो चुकी है। इसमें लगभग 25% की गिरावट देखने मिली है। अडानी पावर के शेयरों में 15% की गिरावट देखने मिली है। इसके शेयरों की पहले कीमत थी 273 रुपए, जो अब 235 हो चुकी है। अडानी विल्मर के शेयरों का भाव 573 से अब 431 रुपए हो चुका है। इसमें भी 15% की गिरावट देखने मिली है। अब बात करते हैं मार्केट कैप की। अडानी एंटरप्राइजेस शेयर का मार्केट कैप 3,28,149.32 करोड़ रुपए हो गया है, जो 27 जनवरी को 3,14,885.41 करोड़ रुपए था। अडानी ट्रांसमिशन का मार्केट कैप 1,90,760.4 करोड़ रुपया हो गया है, जो 27 जनवरी को 2,24,180.56 करोड़ रुपए था। अडानी टोटल गैस की बात की जाए तो इसका मार्केट कैप 2,58,196.51 करोड़ रुपए हो गया है, जो 27 जनवरी को 3,22,774.77 करोड़ रुपए था। अडानी पोर्ट के मार्केट कैप में भी बदलाव देखने को मिला है, जो 1,29,305.92 करोड़ रुपए की तुलना में 1,28,927 करोड़ रुपए रह गई है। वहीं अडानी पावर के मार्केट कैप की भी बात करें तो 4,782.6 करोड़ रुपया इसमें घट चुका है। साथ ही अडानी विल्मर के मार्केट कैप में भी 3,359.66 करोड़ रुपए की गिरावट देखने मिली है। हिंडनबर्ग की 106 पन्नों की रिपोर्ट शेयर मार्केट पर बिजली बनकर गिरी है। रिपोर्ट के आने के बाद से ही शुरू हुई शेयर मार्केट की गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले कारोबारी सत्र में बैंकों का इंडेक्स बैंक निफ्टी लगभग 2,500 पॉइंट गिर चुका है, जिसके चलते शेयर बाजार में निवेशकों के लगभग 12 लाख करोड़ एक झटके में साफ हो गए हैं। अडानी समूह के शेयरों ने इस गिरावट की अगुवाई की है, जिसके चलते अडानी समूह का मार्केट कैप लगभग 5 लाख करोड़ घट गया है। एक और जहां गौतम अडानी बीते साल 2022 में सबसे ज्यादा दौलत बनाने को लेकर सुर्खियों में रहे हैं, तो वहीं इस साल पहले ही महीने में अडानी ग्रुप के चेयरमैन का नाम सबसे ज्यादा संपत्ति गंवाने वालों लिस्ट में टॉप आ गया है। महीने भर में गौतम अडानी ने
$36.1 अरब की रकम गंवा दी है। मुकेश अंबानी भी इस लिस्ट में एक पायदान खिसक चुके हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के ताजा आंकड़ों के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अब दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 12वें पायदान पर पहुंच चुके हैं। उनकी कुल नेटवर्थ $82.2 अरब है। दोनों भारतीय उद्योगपतियों की नेटवर्थ में अंतर मामूली रह चुका है। गौतम अडानी और मुकेश अंबानी की संपत्ति में अब $2.2 अरब का फासला है। आपको बता दें कि बीते साल 2022 में गौतम अडानी दुनिया के तमाम अमीरों की तुलना में सबसे ज्यादा कमाई वाले व्यक्ति बनकर उभरे थे। अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में क्या था ये भी बता देता हूं। यूएस की फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अपनी जो रिपोर्ट जारी की है उसमें कहा गया है कि अडानी की कंपनियों में शॉर्ट पोजीशन पर है। रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के सभी कंपनियों के लोन पर कई सारे सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप की 7 प्रमुख लिस्टेड कंपनियां 85% से अधिक ओवरवैल्यूड है। हिंडन रिसर्च की लेटेस्ट रिपोर्ट में अडानी ग्रुप से 88 सवाल पूछे गए हैं। इसी रिपोर्ट से भारतीय निवेशकों का सेंटिमेंट बदल चुका है। हालांकि अडानी ग्रुप की ओर से इन सभी आरोपों को निराधार बताया गया है। तो अडानी समूह के शेयर्स में लगातार गिरावट देखने मिल रही है। रिपोर्ट के बाद अडानी के शेयर्स जो हैं वो धड़धड़ा कर गिर चुके हैं और अब देखना जरूरी है कि अडानी के शेयर्स कितने रिकवरी करते हैं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।